हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। यह चैप्टर है पोल साइंस की बुक का चैप्टर 3। We noted in the previous chapter that in democracy the rulers are not free to do whatever they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution. हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। दिस इज अ पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला। हु इज नेल्सन मंडेला? ये वहाँ के एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। साउथ अफ्रीका में भी बहुत स्ट्रगल रहा एज लाइक इंडिया। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया कब? 1964 में। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in the country. What is the meaning of apartheid? I will tell you later. Nelson Mandela imprisoned in 1964 for treason, यानी देशद्रोह के लिए। उनका जो मेन था, he is daring to oppose apartheid, क्योंकि उन्होंने apartheid सिस्टम का अपोज किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टेड? अपार्टेड मीन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रमोटेड बाय वाइट गवर्नमेंट। वाइट गवर्नमेंट जो इसे सपोर्ट कर रही थी, कौन से डिस्क्रिमिनेशन को? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years, Nelson Mandela spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison. Dreaded मैंने भयानक, that is Robben Island. Struggle against apartheid. The white European imposed this system to South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with the arms and फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। जैसे उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, वैसे ही यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाइड कर लिया। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। द सिस्टम ऑफ अपार्टेड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल थे वो कौन से थे? ब्लैक कलर के कहलाए। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। जो पीपल्स माइग्रेट हुए थे इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर, वो कलर्ड कहलाए। और जो वाइट हैं वो वाइट रूलर्स हैं। ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। वो कैसे ट्रीट करते थे? इन्फीरियर। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। जो नॉन वाइट्स होते थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। अपार्टेड सिस्टम वॉज वेरी पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जितना भी अपार्टेड सिस्टम था वो बिल्कुल ऑप्रेसिव था। इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी अब, विच नॉन वाइट फेस्ड? फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, कि ये लोग वाइट एरियाज़ में नहीं रह सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। विदाउट परमिट ये वहाँ पर काम भी नहीं कर सकते थे। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक। सभी के लिए सब चीज़ें, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी ये अलग थी। ऑल द पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेट फॉर द ब्लैक एंड वाइट। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ segregation. They could only visit, even the churches were the white worshipped. मतलब वो तब तक विजिट नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट इवन विजिट, जब वाइट क्या कर रहे हैं वहाँ पर? पूजा कर रहे हैं। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन। ब्लैक्स को एसोसिएशन फॉर्म करने का नहीं था। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, जो उनके साथ जैसा भी इतना गंदा व्यवहार हो रहा है उसके अगेंस्ट ना ही वो कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते थे और ना ही उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते थे।
Since 1950 the black colored and Indians fought against the protest marches. अब यहाँ पर ये इतने टाइम से क्या हो रहा था, अपार्टहाइड सिस्टम को फेस कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. यहाँ पर एक ANC पार्टी हुई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. कांग्रेस का मतलब क्या होता है बेटा, सबका कंबाइन होना, एक साथ होना. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये क्या कहलाई, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहलाई. अम्ब्रेला का मतलब यहाँ पर छतरी या छाता से नहीं है. अम्ब्रेला का मतलब क्या है, दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, कि इसमें बहुत से वर्कर्स यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी इन्वॉल्व थी. बहुत से मैनी सेंसिटिवाइट्स आल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्टहाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल. कुछ वाइट पीपल्स भी थे जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया. सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्टहाइड एज अनजस्ट. बहुत सी कंट्रीज़ ने कहा कि जो आप अपार्टहाइड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो अनजस्ट है. बट द वाइट रेसिस गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. अभी भी ये जो वाइट गवर्नमेंट थी ये हज़ारों लोगों को, ब्लैक और कलर्ड पीपल को मार रही थी. The next topic is toward a new constitution. As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. अब गवर्नमेंट को लगने लगा कि वो ज़्यादा देर तक ब्लैक पीपल को अपने अंडर नहीं रख सकते, उन्हें अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी होंगी. द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज़. अब वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका गॉट फ्री फ्रॉम द अपार्टहाइड. 26 अप्रैल 1994 को एक वहाँ पर नया जो नेशनल फ्लैग था वो अनफोल्ड किया गया, लहराया गया. The apartheid government came to an end, paving way the formation of a multiracial government. अब गवर्नमेंट क्या हुई, रेडी हो गई. क्यों, क्योंकि अब वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करना चाहते हैं. वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसी. अब उन्होंने पॉलिसीज़ कैसे कैसे चेंज की, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड. जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, जो कानून बने हुए थे उनको चेंज किया गया. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज और वर रिमूव्ड. जो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगाया हुआ था उसे भी रिमूव कर लिया गया. नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल, उनको भी फ्री कर दिया गया. फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. अब फॉर्मेशन हुई मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की. क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा रहता कि ब्लैक अगर वाइट से बदला लेने का सोचते तो अगर फिर से कभी वाइट गवर्नमेंट आती तो वो ब्लैक से लेते तो ये कभी भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती थी. अब यहाँ पर क्या चेंजेस आए, आफ्टरमैथ मीन्स बाद में क्या क्या बदलाव लाएंगे. जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने डिसाइडेड किया टू फॉरगिव द वाइट्स, कि हम वाइट पीपल्स को माफ़ कर देंगे. ब्लैक एंड वाइट सेट टुगेदर्स, उन्होंने साथ में बैठकर क्या चेंज किया, ड्रॉ अप अ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल तक डिस्कशन और डिबेट चली, एंड द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जो बहुत ही फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था. अब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेस्ट तो इंडिया का भी है, बट यहाँ पे क्या था कि जो चीज़ें सोच समझकर पब्लिक ओपिनियन को लेकर अच्छे से बनाई जाती है वो फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है. सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे. थैंक यू सो मच.